तो आज हम सेल्स ऑर्डर करेंगे। इसके लिए हम कंपनी क्रिएट करेंगे पहले। क्रिएट कंपनी और हमने कंपनी का नाम दे दिया रिलायंस लिमिटेड। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो भर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, जैसे ये है सेल ऑर्डर के लिए। ऑन द डेटेड, ये डेट है जो भी, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अतुल प्राइवेट लिमिटेड फॉलोइंग गुड्स। हमने कुछ ये गुड्स ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर नंबर हमारे पास ये है, और गोडाउन पानीपत। तो अतुल प्राइवेट लिमिटेड से हमने ऑर्डर किए हैं। इसके लिए हम सेल ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आइटम्स जो है अपने स्टॉक में होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपने स्टॉक में इन आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। और वैसे तो जब हम परचेज करेंगे तो वो खुद ही आ जाएंगी। तो हमारे पास आइटम्स है कंप्यूटर। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पीसेज में। यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखना है और एंटर एंटर एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरी आइटम हमारे पास है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में भी पीसेस और सेव। और तीसरी आइटम है लैपटॉप। तो इसको भी सेव करना है। अब इसके की से बाहर आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी आइटम्स हम सेल ऑर्डर में हमारे पास आई हैं। तो अतुल प्राइवेट लिमिटेड से हमें सेल ऑर्डर मिला है, तो इसके लिए हम ऑर्डर वाउचर्स में जाएंगे। कंट्रोल प्लस F2 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे सेल ऑर्डर आ गया। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे अतुल प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे सन्ड्री डेटर्स होंगे, क्योंकि हम इनको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं। अब ऑर्डर नंबर देखते हैं, AORD 001। AORD 001 सेल्स लेजर में हम क्रिएट करेंगे। सेल्स ऑर्डर के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं और सेल के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सेल्स में जाएगा, अंडर सेल्स अकाउंट, और इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से ऑर्डर मिले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर और लैपटॉप पेन ड्राइव तीनों के 8 पीसेस मिले हैं। कंप्यूटर, और यहाँ पे गोडाउन भी क्रिएट करना है। गोडाउन यहाँ पे है कि जिस गोडाउन से हम ये चीज सेंड करेंगे, पानीपत गोडाउन। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पानीपत गोडाउन। यहाँ पे हम मेन लोकेशन में या प्राइमरी में इसको रख सकते हैं। यहाँ 8 पीसेस रिक्वायर्ड हैं। तो नेगेटिव स्टॉक आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने वहां पे जो स्टॉक है वो नहीं फिल किया। यहाँ पे रेट जो है वो फिल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये जो हमारे पास डिलीवरी नोट आता है उसमें भी हम रेट जो है लिख के भेज सकते हैं। तो कंप्यूटर के 35,000 है। दूसरी आइटम है लैपटॉप। लैपटॉप भी पानीपत गोडाउन, और इसके भी 8 पीसेस। और इसका प्राइस है 40,000। तीसरी आइटम है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी पानीपत गोडाउन से, और 8 पीसेस और 1,000 पर पीस। तो इसको यहाँ पे सेव करेंगे, जो नरेशन है वो डाल सकते हैं। सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम अतुल प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद सेल ऑर्डर के बाद नेक्स्ट एंट्री है कि जितने भी गुड्स थे वो हमने पानीपत गोडाउन से डिलीवर कर दिए हैं अतुल प्राइवेट लिमिटेड को, और ये डेट, इतनी डेट को हमने ये डिलीवर किए हैं। तो डिलीवर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास हम आएंगे अब इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में यहाँ पे डिलीवरी नोट का ऑप्शन शो होगा। अगर नहीं है तो इसको हम अपने फीचर से इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ रेफरेंस नंबर कुछ होगा तो वो डाल देंगे हम।
जैसे यहाँ पे ये है डिलीवरी नंबर ADEL01। नेक्स्ट पार्टी का नेम अतुल प्राइवेट लिमिटेड, और ऑर्डर नंबर यहाँ पे ये लेना है। इससे जो भी ऑर्डर आया था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस भी आ गया और ये सारे जो भी क्वांटिटी थी सब कुछ आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल A से हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखनी हो तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल A से इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद ये डिलीवरी नोट हो गया, हमने डिलीवरी नोट जो है सेंड कर दिया। अब उसके बाद हमने बिल जो है वो अतुल प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया है। तो इसके लिए हम एक एंट्री करेंगे सेल्स में, F8 प्रेस करके। तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे होगा A-SALE-01। पार्टी का नाम और सेल्स लेजर में सेल्स। ये यहाँ पे शो नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, तो फिर हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा। अब सेल्स ऑर्डर लिख तो चाहे यहाँ पे सेल्स भी एडिट कर सकते हैं हम। उसके बाद फिर हम इसे सेव करेंगे कंट्रोल A प्रेस करके, और इसको भी हम कंट्रोल A कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स जो है वो हो गई है, यानी कि हमने जो सामान पहुंचाना था वो भी हमारे जो डेटर है उसको रिसीव हो गया। अब जब यहाँ पे वो डेटर हमें पेमेंट करेगा तो फिर हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर देंगे।